एंड ऑब्वियसली वी नीड टू टेल कि जो इनपुट हो रहा है वो इंटीजर है। अगर आपको कंपैरिजन करना है सही से, यू शुड कन्वर्ट इट टू इंटीजर एज वेल। सो इस तरह से मुझे 2 और चाहिए। सो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। सो एंटर फर्स्ट नंबर, इसके बाद हम पूछेंगे उससे एंटर सेकेंड नंबर, और फिर पूछा एंटर थर्ड नंबर। ठीक है, ये आ गया बी में और ये आ गया हमारे पास सी में। ओके, so we have got these three, and now we're going to check the condition. I'm going to check if A is greater than B and A is greater than C. अगर ऐसा है, अगर A, B और C दोनों से बड़ा है तो A ग्रेटेस्ट हुआ। सो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो ग्रेटेस्ट is, and then I give the value of A. सो ये एक कंडीशन हो गई। ठीक है, अब अगर ये फॉल्स होती है तो मुझे देखना है कि B A से भी बड़ा होना चाहिए एंड B C से भी बड़ा होना चाहिए। सो B अगर A और C दोनों से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट आपका B हो जाएगा। सो ग्रेटेस्ट इज B। ओके, लेकिन अगर ये भी फॉल्स है, एज्यूमिंग कि तीनों नंबर सेम नहीं है फॉर श्योर, सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर A सबसे बड़ा नहीं है, अगर B सबसे बड़ा नहीं है, तो तीसरे के लिए आपको कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ यहाँ पे सीधे प्रिंट कर सकते हो कि C इज द ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर A और B नहीं है ग्रेटेस्ट तो बचा C ही ग्रेटेस्ट होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। सो दिस इज हाउ वी यूज elif। अब इसको मैं सेव करती हूँ एंड लेट्स रन दिस फाइल। सो वी हैव टू रन दिस, we don't have to run greatest, we have to run this elif example। greatest वो प्रोग्राम है जो पिछली बार रन किया था, ऑल्दो आउटपुट दोनों का सेम आएगा, देयर वोंट बी एनी चेंज इन द आउटपुट, क्योंकि दोनों का काम है ग्रेटेस्ट ऑफ नंबर्स निकालना। सो ग्रेटेस्ट नंबर इज 8 आया, बट हमें एग्जीक्यूट ये नहीं करना था, हमें एग्जीक्यूट करना था अपना elif example। elif example is coming here, so it should come in the list, then only we'll be able to execute it। So script path is greatest, so we don't have to run this, we have to run elif example। Yeah, so if we run this, it's asking enter first number, I enter the numbers and it gives us the greatest number, but I'm still okay। So this is how basically you write the code with elif। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि सॉर्ट कैसे करोगे। ये तो आपने ये बता दिया कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, पर मुझे जो करना है वो ये है कि मुझे बताना है कि तीनों नंबर्स जो हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में कैसे आएंगे। अब सॉर्टेड ऑर्डर में कैसे लाओगे आप उनको, यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी सी तीनों नंबर आ गए। जब मैं ये चीज चेक करती हूँ कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो वो आपको ग्रेटेस्ट नंबर दे रहा है ए, पर मुझे सिर्फ ग्रेटेस्ट नंबर नहीं प्रिंट करना, मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स प्रिंट करने हैं। मान लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने हैं, तो मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो मुझे यहाँ पे इसके अंदर चेक करना पड़ेगा कि क्या ए सी से भी बड़ा है। सॉरी, ए तो बड़ा है बी से, यस। सो इसका लॉजिक जो होगा वो ये होगा कि ए बी और सी दोनों से बड़ा है। ठीक है, ए बी और सी दोनों से बड़ा है, तो जो पहला नंबर प्रिंट होगा वो तो ए होगा, पक्की बात है। अब ये देखना है कि बी और सी में से ज्यादा बड़ा कौन सा है। अगर बी और सी में से बी बड़ा है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे
sorted list is, sorted list is, पहला नंबर जो होगा वो A हो जाएगा, B बड़ा है तो फिर B और उसके बाद C। ठीक है, तो ये आपका प्रिंट होना चाहिए अगर B C से बड़ा आता है तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब उसका उल्टा ट्रू है, दैट इज C B से बड़ा है, तो हमें सिमिलर चीज प्रिंट करानी है, लेकिन जो B और C है उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। A तो अभी भी सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन आएगी वो A ही आएगी, लेकिन उसके बाद वाली जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएंगी। तो पहले हम प्रिंट करेंगे C को और फिर प्रिंट करेंगे B को। तो ये एक सिचुएशन हुई, ये तब जब A सबसे बड़ा था। सेम चीज आपको चेक करनी पड़ेगी फॉर द अदर टू, दैट इज अगर B A से बड़ा है एंड B C से बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है कि B तो सबसे बड़ा है। अब देखा क्या कि क्या A C से बड़ा है, अगर ऐसा है तो ऑर्डर शुड बी B A C, अदरवाइज ऑर्डर शुड बी B C एंड देन A। ये लाइन की जरूरत नहीं है अब। सो ये सॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, एल्स क्या था कि ग्रेटेस्ट सी है, पर ग्रेटेस्ट सी है, हमें ये तो नहीं पता कि ऑर्डर क्या है, तो हमें ये पता है कि सी अभी सबसे बड़ा है। अब देखना ये है कि ए और बी में से बड़ा कौन सा होगा। तो मैंने चेक किया कि क्या बी ए से बड़ा है, अगर ऐसा है तो सबसे पहला नंबर सी प्रिंट होगा क्योंकि वो ग्रेटेस्ट है, फिर बी फिर ए, और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो पहले प्रिंट होगा सी फिर ए और फिर बी। सो दैट इज हाउ we write this code. So we have to run this code. Okay, why does it want to run greatest every time? So हम एक काम करते हैं, अभी इसमें कुछ थोड़ा सा इशू है, पर मैं आपको ये कोड रन करके दिखाती हूँ। So this is the set of conditions which we have to use. So since it's stuck on this for some reason, मैं ये वाला जो कोड हमने किया था इसको चेंज करके अपना वाला कोड लिख देते हैं अभी। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। सो वो पूछेगा आपसे एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर किया 8, सॉरी आई कुड नॉट एंटर द नंबर, सो इसलिए रन टाइम एरर आ गया। ओके, आई एंटर द नंबर है से 8, फिर मैंने इनपुट किया 6, फिर मैंने इनपुट किया 10। सो उसने प्रिंट किया सॉर्टेड लिस्ट इज 10 8 6, यही हमारा कोड था। अब फिर से देखो, एंटर द नंबर, मैंने एंटर किया 67, फिर मैंने एंटर किया 89 और फिर 54। So it should print 89, 67, 54. So आप कोई भी तीन नंबर्स दो, ये उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। ठीक है, और ये हमने कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। तो और दो तरीके जो हमने इस वीडियो में करे इफ को यूज करने के, एक तो एलिफ स्टेटमेंट और दूसरा नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स, मतलब एक इफ के अंदर एक और इफ स्ट्रक्चर को देना। So that is also we can do over here. So this is how you use different forms of if in Python. I hope आपको समझ आया होगा कि if का क्या यूज है और उसे कैसे यूज करते हैं Python में। जितना ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स बनाओ। So you have to make programs, you have to run them so that you can actually understand कि चीजें कैसे काम करती हैं। So that is it for this video. आप लोग, आप ये वीडियो समझ आया है कैसे करना है, तो आप एक कोड लिख के दिखाओगे मुझे, एंड दैट कोड विल बी, यू हैव टू इनपुट 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की 3 साइड्स इनपुट करनी है, साइड 1, साइड 2, साइड 3, और आपको ये प्रिंट करना है कि वो ट्रायंगल इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलन है। इक्विलेटरल तब होता है ट्रायंगल जब तीनों साइड सेम होती है, आइसोसेलेस तब होता है जब कोई दो साइड सेम होती है, और स्केलन तब होता है जब तीनों में से कोई भी साइड सेम नहीं होती है। So you have to write the code for this and write the code in the comments below so that I can confirm whether you've done it right or wrong, right? So that is it. That's it for this video. Don't forget to like the video, share with your classmates, share with your tuition mates, everyone, and do interact. मैं जब कोई question देती हूँ
उसका आंसर लिखो। आई नो इट माइट बी इजी फॉर यू एट टाइम्स, बट फिर भी आप कुछ तो लिखोगे वहां पे, तो आई विल फील दैट यू आर एक्चुअली वॉचिंग द वीडियोज. So do interact with me, do ask questions, do tell your accomplishments, do write something so that I know that there are people who are watching and waiting for my videos on Python. So if I feel that, I'll be uploading it at a much faster pace. So that's it for this video. Do share, do like, do subscribe. And by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.